हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश के बरौदिया में एक दलित बच्ची का यौन शोषण होता है। यौन शोषण करने वाले उसको डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि वो इस बात के बारे में किसी से कुछ ना कहे। थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर वो अपने परिवार को इस बात के बारे में बताती है और बड़ी मुश्किल से एफआईआर होती है। इस दलित बच्ची के यौन शोषण के मुख्य अभियुक्त बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। उसमें से जो मुख्य अभियुक्त एक है अंकित सिंह, वो बीजेपी का कोई युवा ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष था, और दूसरा अभियुक्त कोमल सिंह बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह का करीबी माना जाता है। इन लोगों ने मिलकर उस परिवार पर दबाव बनाया कि वो समझौता कर ले, और जब परिवार ने उससे इनकार कर दिया, जब वो राजी नहीं हुए, तो इन लोगों ने उस पीड़िता के भाई की पीट कर हत्या कर दी। और जब मां ने आके बीच बचाव की कोशिश करी तो उसको भी निर्वस्त्र करके पीटा गया। यही नहीं, अभी 3 दिन पहले पीड़िता के चाचा को समझौते के नाम पर बुलाया गया। जब उसने समझौते से इनकार किया तो उसकी भी हत्या कर दी गई। पर हैवानियत यहां पे खत्म नहीं होती है, हैवानियत तो यहां से शुरू होती है। क्योंकि वो दलित बेटी जब अपने चाचा की लाश को पोस्टमार्टम से लेकर एम्बुलेंस में गांव जा रही थी, तो एम्बुलेंस से गिर जाने पर उस दलित पीड़िता की भी मौत हो जाती है। 1 साल में 2 हत्याएं, और संदिग्ध परिस्थिति में उस पीड़िता की मौत जिसने बीजेपी के नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, यह सभ्य समाज की निशानी तो नहीं है। मुझे नहीं पता आपको इस बात की खबर मिली है कि नहीं मोदी जी, लेकिन असलियत यह है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा होना इस देश में अभिशाप बन चुका है। असलियत तो यह है कि समझ में नहीं आता कि इन दरिंदों को क्यों लगता है कि वो इस देश की आधी आबादी के खिलाफ, खास तौर से दलित बेटियों के खिलाफ ये सब कर सकते हैं। उनको कहां से ये बेखौफ रवैया आता है? उनको लगता है कि आप हर बार की तरह संरक्षण आरोपी को देंगे और बेटी के खिलाफ खड़े होंगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। असल में तो मोदी जी जब आप चुनावी मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं तो इन आदमखोरों को हौसला मिलता है, इनको साहस मिलता है। इस तरह की हरकत बेटियों के साथ करने से इनको लगता है औरत दोयम दर्जा है और उसके साथ वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपसे कोई भी आशा करना बेमानी है, क्योंकि आप हर बार की तरह इस बार भी आरोपियों के साथ ही खड़े होइएगा। मीडिया में हर बार की तरह सुलटपक सन्नाटा है। महिला मंत्री खामोश रहेंगे, महिला आयोग आंखों पे पट्टी बांध लेगा, लेकिन असलियत यह है कि इस देश में एक दलित बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, हत्याएं होती हैं। आपके दरिंदे, आपके आदमखोर ना सिर्फ हमारी बेटियों का शोषण करते हैं, उनकी निर्मम हत्या भी कर रहे हैं, लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंगती है। मुझे दुख है इस बात का कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आपके 10 साल के शासनकाल आधी आबादी के लिए अभिशाप से ज्यादा कुछ नहीं। इस देश में जो दलित बेटियों के साथ पिछले 10 साल में हुआ है, वो सर्वथा गलत है, और अब वही अन्याय का अंत होगा, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं।